हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी वीडियो में। तो आज हम आपको 7 ऐसे खाद के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आपने तो सभी खाद का यूज किया होगा दोस्तों, पर आज मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही एकदम अद्भुत तरीका है। जो आप इसको जानोगे दोस्तों, समझोगे तो आप इसको अवश्य यूज करोगे। अपनी पौधे पर, आपकी जो सारे पौधे हैं उस पर यूज कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने खाद के बारे में। इस तरह से मैंने आपको सारी खाद आज लेकर दिखा रही हूँ दोस्तों। तो आप तो पौधे लगाते होगो, फल फूल सारे पौधे को यूज करते होगो, पर आपको ये नहीं पता रहता है कि ये फल किस वजह से नहीं आती है, फूल किस वजह से नहीं आती है, इनकी वजह क्या है, कारण क्या है। जो लगे हुए पौधे में फूल आती है तो उसमें फल नहीं पकड़ती है, और जब फल आती है तो उसमें फूल नहीं पकड़ आती है दोस्तों। तो मैं आज आपको, नर्सरी वालों ने सारी सीक्रेट को छुपा कर रखी है, पर आज हम आपको उस सीक्रेट को पर्दाफाश करने जा रही हूँ और आपको जानकारी देने जा रही हूँ, जिससे आप एक एक खाद का एक एक जानकारी अवश्य ले दोस्तों। तो मेरी वीडियो यदि देख रहे हैं, जब तक आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक नहीं देखोगे दोस्तों, तब तक आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस खाद के बारे में। तो चलिए मैं आपको उस खाद की तरफ ले चल रही हूँ। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता रही हूँ कि जैसे आप नर्सरी से किसी प्लांट को खरीद कर लाते हो, फूल को खरीद कर लाते हो, तो आप नर्सरी वालों के पास जाते हो तो उसको देखकर आपको अच्छा महसूस होता है, उस पौधे को देखकर बहुत ही खूबसूरती महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, आप वही चीज़ को घर पर खरीद कर लाते हो तो आपको समझ में नहीं आता है कि इस पौधे में क्या मुझे डालना है, जो ये पौधे इतने सारे फूल देते हैं। तो आप घर पर लाते हो दोस्तों, तो आपके घर में वो पौधे आते ही आपको फूल देना बंद हो जाती है, फल देना बंद हो जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा जो है, ये हमारा DAP खाद है। इसमें यूरिया खाद को भी मिक्स कर मैंने रखी है। अब इसको क्या करना है, आपको 1 चम्मच लेनी है। ये खाद पौधे को बहुत ही बढ़िया और अच्छी रखती हैं और ये ग्रो करती है। तो दोस्तों, इस तरह से जो मैंने आपको ये हमारे जो खाद के बारे में मैंने बताया है, इसमें यूरिया भी मैंने DAP खाद में मैंने मिलाया है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ दोनों खाद मिलाकर मैंने रखी है, और इसको आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है। जैसे कि मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये 1 चम्मच लेकर आपको ये 1 चम्मच आपको लेकर क्या करना है, इसको 1 लीटर पानी में आपको घोल लेना है। और घोलने के बाद दोस्तों, इसको आप कम से कम 1 लीटर पानी घोलने के बाद आप उसमें कम से कम 3 लीटर पानी मिला ले, और 3 लीटर पानी मिलाने के बाद उसको आप पौधे पर छिड़काव कर सकते हैं। और इसको आप घर पे जो नीचे जमे हुए थोड़ा बहुत रहते हैं वो आप पौधे के जड़ में भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको नेचुरली तरीका से बनाने के बारे में बताती हूँ। जैसे कि मैंने ये गोबर की खाद मैंने लिया है, तो मैंने इस गोबर को खाद में क्या करते हैं लोग कि इस गोबर को जो देख रहे हो दोस्तों, हमारी वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। ये हमारे गोबर का जो खाद है, ये मैंने नेचुरली तरीके से घर पे तैयार किया है। अब इसमें आपको क्या करनी है कि इसमें थोड़े गुड़ मिला ले। जैसे कि मैंने 2 kg यदि गोबर है का मतलब सूखे हुए जो गंडा होती है, उसमें आप 100 ग्राम गुड़ मिला ले, 100 ग्राम दही मिला ले, और वो मिक्स कर आप छाया स्थानों पर ढककर 1 सप्ताह के लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा, आपके घर में नेचुरल तरीका से ये खाद आपको तैयार मिलेगी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दूसरे खाद की तरफ ले चल। तो दोस्तों, मैंने देखिए इस तरह से मैंने दूसरी खाद के बारे में आपको जानकारियां दे रही हूँ। ये हमारे है सिंगल सुपर फास्फेट। ये आपको कई तरह से मिल जाएगी मार्केट में। इसका कलर 2-3 कलर, मटमैली कलर आती है, ये हल्की ग्रीन कलर आती है, ये वाइट कलर में भी आती है। ये क्या करती है कि ये पौधे को बड़े होने में बिल्कुल इसका
सहयोग रहता है। इसको यदि आप 1 चम्मच पानी में घोलकर और पौधे के छिड़काव करते हो, इससे पौधे बड़े हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छे तरह से इनके पौधे पर देख रेख रहती हैं। यदि आप मिट्टियाँ में इस तरह से गुड़ाई कर कर और इसको 1 चम्मच आप डाल देते हो तो इससे क्या होगा दोस्तों कि फंगस नहीं लगेगी, चींटियाँ नहीं लगेगी, जो भी उसके आसपास आएंगे तो वो भाग जाएगी और ये पौधे को बहुत ही अच्छे ग्रो करती है। तो चलिए मैंने 1 चम्मच इसको भी ले ली है। देखिए अब मैं आपको तीसरे फर्टिलाइजर की तरफ ले चल रही हूँ जिसका नाम है, मैं आपको तो दोस्तों मैं तो तीसरे मैंने खाद के बारे में आपको जानकारियाँ दे रही हूँ। इसका नाम है पोटास। ये आपको नर्सरी वाले ने पौधे पर हर रोज इसको यूज करते हैं और ये पौधे पर बहुत ही बढ़िया तरीके से तो दोस्तों ये पौधे पर बहुत ही अच्छे इसका रिस्पॉन्स होती है। ये पौधे को हेल्दी बनाने की मदद करती है और ये आप घर पे नेचुरली तरीका से बना सकते हो। जैसे कि आप मौसमी का छिलका हो, केला का छिलका हो, नींबू का छिलका हो या आप और भी तरह तरह के फले का जो छिलके होते हैं उसको सुखाकर पाउडर फॉर्म में आप इस तरह से बना सकते हो। इसको भी क्या करना है, आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच ले लें। इस तरह से लेने से आपको क्या होगा कि इसको आप रात में एक डब्बे में 1 लीटर पानी में आप डाल दें और डालने के बाद आप सुबह में हर पौधे पर छिड़काव कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको चौथे खाद की तरफ ले चल। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारे है नीम खल्ली। ये नीम खल्ली आपको किस चीज़ में काम आती है, पौधे के लिए कहाँ पे काम आती है, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये आपको जो नीम खल्ली देख रहे हो दोस्तों, अच्छी तरह से देखो। ये आपको जैसे पौधे की मिट्टी रहती है, गमले में मिट्टी मैंने भरकर पौधा किसी तरह का पौधा यदि लगाते हैं तो उस पौधे पर उस मिट्टी में दीमक परेशान कर कर खा जाती है। तो उस जगह पर उस मिट्टी को, उस गमले की चारों तरफ मिट्टी को गुड़ाई कर दे और गुड़ाई करने के बाद आप इसको वहाँ पे आधा चम्मच डालना है। और दोस्तों इसको दूसरे तरीके मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नीम खल्ली है इसको आप पानी में 1 लीटर पानी में इसको डालकर अच्छी तरह से कम 2 दिन 24 घंटे के लिए आप इसको छोड़ दें। और छोड़ने के बाद आपको इसमें क्या करनी है कि अच्छी तरह से सूती कपड़े से छान लेना है और छानने के बाद आप इसको छिड़काव भी कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए मैं आपको ये चौथे फर्टिलाइजर के बारे में अब मैं आपको चौथे खाद के बारे में मैंने बताई है। तो दोस्तों अब हम 5वें ये खाद के बारे में आपको बताती हूँ। तो ये हमारे है सरसों का खरी, जिसे हम लोग घर पे यूज करते हैं, पौधे पर बढ़िया तरीके से यूज करते हैं। तो आप सरसों का खरी जो हम लोग ये जो काला सरसों हो तो है उसको हम लोग मिल में पिसाई कर लेते हैं और उससे हम लोग तेल निकाल लेते हैं और तेल निकालने के बाद उसके जो ये पदार्थ बच जाती है ये सरसों का खल्ली कहलाती है। तो ये हमको क्या करना है, इसको आप 2.5 लीटर पानी में आप 100 ग्राम ये खल्ली को डाल देना है। डालने के बाद आप कम से कम 3 दिन के लिए उसको छोड़ दें। छोड़ने से क्या होगा, उसके ऊपर वाइट फफूंद जैसे एक पदार्थ तैयार होंगे, वो आपको क्या होगा, एलिमेंट्स तैयार होंगे और उस एलिमेंट्स को आपको पौधे में आप जग द्वारा, जैसे कि आप 2.5 लीटर पानी में डाल रहे हो तो उसमें 2.5 लीटर आपका खाद तैयार है, तो उसमें आप और 2.5 लीटर पानी मिक्स कर कर आप सारे पौधे के जड़ में डाल सकते हैं। और नहीं तो दोस्तों ये आपको कम से कम उसको छान लेना है, सूती कपड़े में छान ले और आप उसको प्रेशर से आप उस पर छिड़काव भी कर सकते हैं दोस्तों। अब और इसी तरह ये बहुत ही शक्तिशाली पौधे के लिए इसको साबित किया गया है। तो दोस्तों अब हमारे छठे खाद के बारे में मैं बताती हूँ। तो दोस्तों ये हमारे छठवें खाद है, ये इसका नाम है DAP। ये DAP खाद है जो हम लोग इसको पौधे में डालते हैं। ये पौधे को बहुत ही बढ़िया ग्रो करने में मदद करती है और ये पौधे बहुत ही जल्द बढ़ जाती है दोस्तों। तो इस तरह से आप इसको क्या करना है, आप कम से कम इसको 10 से 15 दाना लेना है 1 लीटर पानी में।
आपको लेना है। वो पानी कैसा होना चाहिए दोस्तों, वो पानी जैसे आप किचन में चावल धोते हो, दाल धोते हो, ये कई तरह के साग सब्जियां धोते हो, तो उसके सारे एलिमेंट्स जो होता है वो आप एक बर्तन में जमा कर ले, इकट्ठा कर ले, और उस पानी में आपको इसको कम से कम 10 से 15 दाने डालने हैं। और इसको डालने के बाद आपको ये कम से कम 48 घंटे के लिए छोड़ दें। वो क्या होगा, वो फेन जैसा एक पदार्थ तैयार होगा, और उसको आप लिक्विड के हिसाब से आप पौधे पर डाल सकते हो। जैसे कि आप 10 इंच का गमला है तो कम से कम आप 50 ml डालें, अगर 12 या 15 इंच का गमला है तो उसमें कम से कम 100 ml डालें। ऐसे करके आपको इस खाद का फर्टिलाइजर डालनी है। तो दोस्तों इसको भी मुझे 1 चम्मच ले लेना है। यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये देखिए। अब हमारे आ गए हैं, ये है हमारे वर्मी कंपोस्ट। ये बहुत ही बढ़िया खाद है। इसको क्या करना है, इसको भी इसी तरह 1 लीटर पानी में आपको 1 टीस्पून डालना है। ये बहुत ही बढ़िया पौधे के लिए एकदम कारगर साबित हुआ है दोस्तों। ये खाद को डालना आपको किस तरह है, ये आप पानी में डालकर आप छिड़काव भी कर सकते हो। यदि पानी में नहीं डालना चाह रहे हो दोस्तों तो इसको कम से कम, ये हमारे जो देख रहे हो, आधे चम्मच मिट्टी को, गमले की मिट्टी को गुड़ाई कर आप सारे कम से कम पौधे को जड़ से कम 2 इंच हटकर इसको डालनी है। पौधे को जड़ को सटाकर नहीं डालनी है। इससे क्या होगा कि ये पौधे को नष्ट करने की मदद करेगी। इससे अच्छा है आप दूर थोड़ा हटकर डालें, तो इसका रिस्पॉन्स आपको बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। तो इस तरह से मैं आपको 7 खाद के बारे में आज आपको जानकारी दी हूँ। ये आपको ये नर्सरी वालों ने आपको सीक्रेट छुपा कर रखी थी दोस्तों। तो आज मैंने इस सारे खाद को मैंने पर्दाफाश कर दिया है। तो आप एक एक खाद के बारे में जानकारी प्राप्त किया है दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय।